ये तभी पहुंचते हैं जब लाशें किनारों पर पड़ी हों, मैयतें जब तदफीन के लिए तैयार हों, तो फिर ये लोग पहुंचते हैं। नाज़रीन, कल जब इस वक्त वो मासूम लोग अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे तो कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया था। आज यकीन करें, एफिशिएंसीज मैं आपको दिखाऊंगा, कारकर्दगी दिखाऊंगा, तमाशा दिखाऊंगा। जो लाशों पर सियासत की जाती है, जो लाशों पर तमाशा दिखाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, आलीशान बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरबों रुपए की गाड़ियां। यकीन करें, कल इनमें शायद इनको चलाने वाले जो पायलट हैं वो नहीं होंगे, या फिर इन गाड़ियों की टैंकी खाली होगी, इनमें पेट्रोल नहीं होगा, इनमें डीजल नहीं होगा। ये रेस्क्यू 1112 के वो गाड़ियां यहां पर पहुंचा दी गई हैं जिनका अब कोई फायदा नहीं है। यहां पर अब कोई और दूसरा बंदा यहां पर नहीं मरने वाला, या फिर अभी इस तरह की जो गाड़ियां यहां पर लाके खड़ा करने का मकसद क्या है? सिर्फ अब अपनी एफिशिएंसीज दिखानी है कि हम बहुत आला किस्म की कारकर्दगी कर रहे हैं। आपको तमाशा दिखाते हैं कि किस तरह से लाशों पर सियासत की जाती है, किस तरह से लाशों पर खड़े होकर तमाशा देखा जाता है। और इन तमाशा देखने वाले कोई और नहीं है, ये आपके और मेरे मुहाफिज हैं, ये आपके और मेरे टैक्स पर पलने वाले वो अदारे हैं, और उन अदारों में बैठे वो अफसरान हैं जो इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों पर यशियां करते हैं। लेकिन जब कोई मुसीबत आपके ऊपर, मेरे ऊपर आती है, तो फिर इन गाड़ियों में ना तो कोई ड्राइवर होता है, ना इन गाड़ियों में पेट्रोल होता है, क्योंकि ये तब तक अफसरान नहीं पहुंचते जब तक इनको तमाशा देखने के लिए, इनको तमाशा लगाने के लिए कोई मौका ना मिले। 18 अफराद जब जिंदगी की भीख मांगते रहे तो कोई इनको बचाने के लिए नहीं आया। आज आपको दिखाते हैं कितने बड़े बड़े अफसर आए हुए हैं, और इनका यहां आने का मकसद क्या है? तमाशा, लाशों पर सियासत करना, लाशों पर खेलना। अब इन 8 अफराद को, जो 10 अफराद डस्का से यहां पर आए थे, जो जिंदगी की भीख मांगते रहे, अदारों की तरफ देखते रहे, लेकिन किसी ने इनको बचाने की हिम्मत नहीं की। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से माशाल्लाह बड़ा तमाशा लगा हुआ है। यहां पर बड़े बड़े अफसरान आए हैं जिनको शायद कल पहुंचना चाहिए था, जिनको शायद अपनी वेस्ट कोट उतार कर इस दरिया में छलांग लगानी चाहिए थी, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी थी। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे और आपको तहफ़्फ़ुज़ देना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सिर्फ कागजी तौर पर होता है। ये तभी पहुंचते हैं जब लाशें किनारों पर पड़ी हों, मैयतें जब तदफीन के लिए तैयार हों, तो फिर ये लोग पहुंचते हैं। बात करते हैं कुछ इनसे, और इनका क्या कहना है वो भी आपसे मुलाकात करवाते हैं कि अब ये इस तरह के जो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इनका क्या मकसद है। क्या इनका ये मुतालबा है कि हमारी नेग्लिजेंसी, हमारी गलती की वजह से ये हादसा हुआ, हम किसी को भी बचा ना सके, या फिर इस तरह दरिया के अंदर लोग किस तरह से चले जाते हैं और फिर इन लहरों की नज़र हो जाते हैं? सवाल तो हम करेंगे, क्योंकि जवाब आपको देना होगा। इतना बड़ा सानिया हुआ, लोग यहाँ पर खड़े होकर मदद की भीख मांगते रहे, कोई यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया। आपने कहा जी डस्का की फैमिली के लिए जो है मुआवजात का ऐलान कर दिया गया। क्या हमारे लिए ये आपके बजट में सिर्फ मरने के लिए पैसे रखे जाते हैं? कुछ जिंदा अफराद को बचाने के लिए भी कोई पैसे होते हैं? बिल्कुल, जिंदा अफराद को बचाने के लिए भी पैसे रखे जाते हैं, वाटर प्रोटेक्शन बनाया जाता है, और साथ में ये जो जितने भी एहलकार सस्पेंड हुए या आगे इंक्वायरी हो रही है वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के एहलकार ही हैं, और उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। सर मुझे